गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.3 कर रहे थे, जिसमें ये 1 2 3 4 आई होप आप लोगों ने कर लिए हैं। सो सी क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे 5 में देखो क्या बोल रहा है, शो दैट द कर्व फॉर विच e रेज टू पावर ax इज इक्वल टू b माइनस टी अपॉन c माइनस टी, e रेज टू पावर by इज इक्वल टू c माइनस टी अपॉन a माइनस टी एंड e रेज टू पावर cz इज इक्वल टू a माइनस टी अपॉन b माइनस टी इज अ प्लेन कर्व विच लाइज इन द प्लेन ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। ठीक है, आपको देखो एक कर्व दिया हुआ है, लेकिन इस बार ना आपको x y z की बजाय e रेज टू पावर ax, e रेज टू पावर by और e रेज टू पावर cz दिए हुए हैं। तो पेरेंट को सॉल्व करके x y z की वैल्यूज निकाल लो। उसके बाद क्या निकालोगे, ऑक्सीलेटिंग प्लेन की क्या निकालनी, दोबारा से इक्वेशन निकालनी, और वो इक्वेशन किस में टर्न आउट हो जाएगी, इसमें हो जाएगी। बस यही करना है आपको। तो देखिए जैसे कि e रेज टू पावर ax आपको क्या दे रखा है, b माइनस टी अपॉन c माइनस टी। तो दोनों तरफ log लेंगे तो log इधर भी तो क्या आ जाएगा, log e रेज टू पावर ax इज इक्वल टू log b माइनस टी अपॉन c माइनस टी। log c कैंसिल आउट हो जाएगा तो ax किसके इक्वल बचा, log b माइनस टी अपॉन c माइनस टी, और ये a मल्टीप्लाई कर डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास x बेसिकली क्या आ गया, 1/a log b माइनस टी अपॉन c माइनस टी। इधर भी मैंने ना log का फॉर्मूला लगा दी, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, log b माइनस टी माइनस log c माइनस टी, और इंटू में 1/a है। ठीक है, ये सॉरी ये x ही है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करना है, अब x मिल गया। सिमिलरली आप e रेज टू पावर by से क्या निकालेंगे, y, जो कि क्या आ जाएगा, जब हम log दोनों तरफ लेंगे तो 1/b log c माइनस टी अपॉन a माइनस टी। इसमें भी log m अपॉन log n का log m/n का फॉर्मूला लगा लेना, log m माइनस log n करके। सिमिलरली यहाँ से z निकालना। क्लियर है। अब x y z मिलते ही क्या निकालेंगे, ऑक्सीलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या थी सॉल्व करने की तरीका, बिग x माइनस x, y माइनस y, z माइनस z, x डॉट y डॉट z डॉट x डबल डॉट y डबल डॉट z डबल डॉट, इस डिटरमिनेंट को सिर्फ इक्वल रखते हैं ना। उसके लिए आपको x डॉट y डॉट z डॉट ये सब चाहिए। अब x मिल गया ना, यहाँ से x मिल गया तो x डॉट निकालो। x डॉट कैसे निकालते थे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, 1/a log b माइनस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/b माइनस टी, इंटू में फिर माइनस टी का -1, फिर माइनस log c माइनस टी का 1/c माइनस टी, इंटू में अगेन माइनस टी का -1। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना x डॉट को, ये एलसीएम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, b माइनस सी अपॉन a इंटू b माइनस टी इंटू c माइनस टी। जिसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये b माइनस टी इनवर्स और c माइनस टी इनवर्स भी बन रहा है। ठीक है, अब मुझे x डबल डॉट निकालना है। x डबल डॉट मतलब x डॉट का मतलब x का जो डेरिवेटिव कर रखा है एक बार t के रिस्पेक्ट में, उसका फिर से डेरिवेटिव करना है। तो b माइनस सी अपॉन a तो कांस्टेंट आ जाएगा। इधर जो है b माइनस टी इनवर्स इंटू c माइनस टी इनवर्स, इधर मैंने क्या लगा लिया, प्रोडक्ट रूल। एक बार b माइनस टी इनवर्स एज इट इज लिखा, c माइनस टी की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 आ गई, इंटू में 1 अपॉन c माइनस टी का स्क्वायर बन जाएगा, इंटू में फिर c माइनस टी का फिर से t के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1। क्लियर है, फिर प्लस c माइनस टी की पावर -1 एज इट इज, b माइनस टी -1 का फिर से क्या आएगा डेरिवेटिव, -1 आ गई, इंटू में 1 अपॉन b माइनस टी स्क्वायर, इंटू में फिर माइनस टी का -1। इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, ये लिख दिया, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो x डबल डॉट क्या आ जाएगा, यहाँ से b माइनस सी अपॉन a इंटू में b प्लस सी माइनस 2t अपॉन b माइनस टी का होल स्क्वायर इंटू c माइनस टी का होल स्क्वायर। क्लियर है। जैसे x डॉट और x डबल डॉट निकाले हैं इधर x की हेल्प से, सिमिलरली आप y डॉट निकालेंगे, y डबल डॉट निकालेंगे, ये आ जाएंगे, z डॉट निकालेंगे, z डबल डॉट निकाल देंगे। ठीक है, ये सब आ जाएंगे वैल्यूज। फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन, जो कि ये होती है इक्वल टू 0। उसके बाद आप लोगों ने सारी वैल्यूज रखनी है, स्मॉल एक्स भी मालूम है, स्मॉल वाई भी मालूम है, स्मॉल जेड भी मालूम है ना, ये एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट ये सब कुछ पता है। ये सब आप पुट करेंगे, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। और लास्ट में आपको क्या करना होता है, बिग एक्स बिग वाई और बिग जेड को किससे रिप्लेस करना होता है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड से। जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और यही आपको इसमें प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। 6 में भी देखो फिर से आपको ऑस्किलेटिंग प्लेन की ही इक्वेशन निकालना, तो ये भी आप खुद करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्लेन दैट हैज 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट 357 ऑफ द कर्व। फिर से देखो x y z मालूम है ना, x y z मालूम है, और आपको एक पॉइंट दिया है जिससे वो कर्व पास हो रहा है, 357 से पास हो रहा है। ठीक है, वो प्लेन, अब देखो वो प्लेन जिसका 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा ऑस्किलेटिंग प्लेन ही होता है। तो इसमें भी मुझे क्या निकालनी है, ऑस्किलेटिंग प्लेन की ही इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए इसमें भी क्या करा है, x आपको 2t प्लस 1 दिया है, y 3t स्क्वायर प्लस 2 दिया है, z 4t क्यूब प्लस 3 दिया है। तो सबसे पहले x डॉट y डॉट z डॉट निकाल दीजिए, x डबल डॉट y डबल डॉट z डबल डॉट है ना, इनकी हेल्प से निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद क्या यूज करना है भाई, ऑस्किलेटिंग प्लेन की इक्वेशन जो कि है बिग एक्स माइनस एक्स, बिग वाई माइनस वाई, बिग जेड माइनस जेड, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0।
नाउ यू नो एक्स वाई जेड है ना, एक्स की जगह पुट कर दीजिए स्मॉल एक्स की जगह 2t+1, फिर बिग वाई माइनस फिर स्मॉल वाई की जगह 3t² + 2, जेड माइनस फिर स्मॉल जेड की जगह 4t³ + 3, ठीक है। और नीचे फिर एक्स डॉट का क्या आया था, इसका डेरिवेटिव एक्स का t के रिस्पेक्ट 2, तो 2 सिमिलरली वाई डॉट कितना आया 60, 12t², सिमिलरली एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट इक्वल टू 0 रख दिया। अब इसको सॉल्व करने से पहले ना जरा इसका यूज करो। उसने क्या बोला कि जो मेरा प्लेन है ना ऑस्कुलेटिंग प्लेन वो 3, 5, 7 से पास किया है। 3, 5, 7 किसकी वैल्यू है, एक्स वाई और जेड की, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू तो कोई भी यूज कर लो, मान लो मैंने एक्स वाला यूज कर लिया, एक्स किसके इक्वल था 2t+1 के, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इज इक्वल टू 2t+1। इसको सॉल्व करेंगे माइनस में लेके जाएंगे तो t की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो t की वैल्यू 1 मिल गई। इस पूरे डिटर्मिनेंट में t की जगह क्या डाल दीजिए 1 डाल दीजिए। जैसे इधर t1 डालूंगी तो क्या मिल जाएगा 2+1 3, तो क्या मिल गया x - 3 y - 5 z - 7 2, और ये t की जगह 1 रखेंगे तो 6 12 0 6 24। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, सॉल्व कीजिए, इक्वेशन मिल जाएगी 6x - 4y + z - 5 इक्वल टू 0 एंड फाइनली रिप्लेस बिग एक्स बिग वाई बिग जेड बाय स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। क्लियर है? तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8th में भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की ही इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो वो भी आप खुद करेंगे। 13th क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था उस दिन। 11th क्वेश्चन में भी इन्फ्लेक्शन प्लेन की क्या करनी है, इन्फ्लेक्शन टेंजेंट की कल मैंने डेफिनेशन बताई थी वो करने हैं। तो ये जो बाकी क्वेश्चन हैं एक बार इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जिसमें फंसते हो या बताने होंगे मैं आपको बता दूंगी लास्ट में, ठीक है। तो इसके साथ एक्सरसाइज 8.3 आपकी फिनिश हो गई है। तो प्लीज सारे एग्जाम्पल्स जरूर ट्राई करना, जितने मैंने क्वेश्चन कराए वो तो हैंड रिटन जरूर कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आगे वाला सेक्शन करेंगे, दैट इज 8.13 इक्वेशन ऑफ टैंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।